माफ़ कीजिए मैडम, आपके लिए एक त्वरित सवाल। क्या ये आपकी जी वैगन है? और अगर आप लास वेगास में रह रहे हैं तो जी वैगन खरीदने के लिए आप क्या करते हैं? मेरे पास एक एयरबीएनबी व्यवसाय है। क्या आपका एक एयरबीएनबी व्यवसाय है? और आप कितने समय से व्यवसाय के मालिक हैं? लगभग 3 साल। 3 साल। और इन पिछले 3 सालों में आपने 1 साल में सबसे ज़्यादा कितनी कमाई की है? पिछले साल मेरे व्यवसायों से हमने लगभग $7 मिलियन उत्पन्न किए। $7 मिलियन। क्या आप कभी कंगाल हुए हैं? हाँ, मेरे पास है, निश्चित रूप से अरे बस है। जब मैं नैनी थी तो कोविड आया और मेरी सारी नौकरियां कहने लगी, ओह अब हमें आपकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उस समय मेरे पास बिल चुकाने थे, मेरे पास ये सारे खर्चे थे और मैं अपने आखिरी $20 के नोट पर थी। लेकिन आप जानते हैं, आपको इसे समझना होता है, आपको वहीं से आगे बढ़ना होता है। हाँ। और वो आपके लिए कैसा मोड़ था? जैसे आपको कैसे पता चला कि आप वित्तीय रूप से स्वतंत्र बनने के बारे में वास्तव में गंभीर होना चाहते हैं? मेरे लिए मैं बस दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी और मुझे नैनी का काम पसंद था, लेकिन ये अभी भी समय के बदले पैसे का लेन देन था। तो ये ऐसा था कि जितना मैं नैनी का काम करूं, मैं एक दिन में केवल इतने घंटे ही काम कर सकती हूं और इसलिए अधिकतम मैं केवल इतनी ही राशि कमा पाऊंगी और मेरे लिए मुझे ये पसंद नहीं था। मैं अधिक पैसा कमाना चाहता था, मैं यात्रा करना चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि अन्य चीज़ें ये तय करें। जैसे कोई मुझे कहे, ओह माफ़ करें, हमें अब आपकी ज़रूरत नहीं है। मेरे लिए ये थोड़ा दुखद था, आप जानते हैं, लेकिन मैंने बस ये महसूस किया कि अगर मैं अपने लिए काम कर सकता हूँ और अपने पैसे को मेरे लिए पैसा बनाने दे सकता हूँ तो शायद मैं अधिक सफलता देखूंगा। मुझे ये पसंद है। अब किसी के लिए जो अभी कंगाल हो सकता है, जो बिल्कुल नीचे है, वे कौन सा ठोस कदम उठा सकते हैं ताकि वे आपके जैसे सफल और आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के बारे में वास्तव में गंभीर हो सकें? मुझे लगता है कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन जैसे मेरे लिए भी जब मैंने एयरबीएनबी शुरू किया तो मुझे नहीं पता था कि बिजनेस क्रेडिट भी एक चीज़ है। और इसलिए मैं कहूँगा कि अगर कोई अभी कंगाल है और उनके पास पैसे नहीं हैं, अगर उनके पास नौकरी है, तो शायद उस आय के स्रोत का उपयोग कुछ ऐसा खोजने के लिए करें जो आपको पैसा कमाए, या यहाँ तक कि व्यापार क्रेडिट पर विचार करें और व्यापार क्रेडिट का उपयोग करके एक व्यवसाय शुरू करें जो आपको भुगतान करेगा। इस तरह आप बिना अपना समय खर्च किए पैसे कमा सकते हैं। अब आपकी उम्र कितनी है? 21। जब आप करोड़पति बने थे तब आपकी उम्र कितनी थी? 20। 20 साल के। आप 20 साल की उम्र में करोड़पति बन गए। वो कैसे हुआ सच में? वो अविश्वसनीय है। हाँ, आपका बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में अविश्वसनीय था। मुझे लगता है कि आज भी मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हमने एयरबीएनबी व्यवसाय में सफलता देखी। जैसा मैंने कहा, हम लगभग $3000 प्रति माह से $60000 प्रति माह तक पहुंच गए। पहले कुछ महीनों में 6 अंकों तक पहुंच गए और फिर जैसे हमारे पहले कैलेंडर वर्ष में हमने लगभग $4 लाख कमाए और इसलिए हमने एयरबीएनबी के साथ बहुत जल्दी सफलता पाई। और जब हमने देखा कि यह सफल है तो हमारे लिए ये बस एक संख्या का खेल था। जितना अधिक हम स्केल करेंगे उतना अधिक पैसा कमाएंगे। और फिर वहाँ से जब हमने दूसरों को सिखाना शुरू किया, हाँ बस बहुत जल्दी, मुझे नहीं पता, ये बस फैल गया और व्यवसाय बढ़ गया। हाँ, अब एयरबीएनबी आपका साधन क्यों था? हाँ, ईमानदारी से कहूँ तो मैंने लगभग सब कुछ आजमाया। जैसे फेसबुक और टिकटॉक पर जो कुछ भी आप देखते हैं, भी मैंने सब कुछ आजमाया और एयरबीएनबी ही मेरे लिए पहले काम आया, तो मैंने बस उसी के साथ आगे बढ़ा। कोई व्यक्ति एयरबीएनबी के माध्यम से धन कैसे बनाना शुरू कर सकता है? मैं कहूँगा विस्तार। तो अगर आपके पास खरीदने के साधन नहीं है तो ये बिल्कुल ठीक है, आपको संपत्ति खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप किराए पर ले सकते हैं। तो अपनी पहली संपत्ति किराए पर लेकर शुरू करें। यदि आप खरीद सकते हैं तो हमारे लिए जो घर हमने खरीदा है वो अद्भुत रहा है, इसलिए यदि आप खरीद सकते हैं तो निश्चित रूप से आगे बढ़ें और ऐसा करें। लेकिन आप किराए पर लेकर शुरू कर सकते हैं और फिर जितना अधिक आप स्केल करेंगे उतना अधिक पैसा आप कमाएंगे जब तक कि आप सही प्रॉपर्टीज़ ढूंढते हैं। तो वास्तव में ये, जैसा मैंने कहा, एक नंबर गेम है। बस स्केल करते रहें और जितना पैसा आप कमाना चाहते हैं आप वास्तव में एयरबीएनबी के साथ कमा सकते हैं। आपको बस और अधिक संपत्तियाँ प्राप्त करते रहना है और संख्याएं बस बढ़ती रहेंगी। बिल्कुल, आपके पास अद्भुत सलाह है। आपके समय के लिए बहुत धन्यवाद। मैं वास्तव में इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद। आपसे मिलकर अच्छा लगा।